हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इवापोरेशन पढ़ाने वाला हूं। इवापोरेशन जो कि क्लास नाइन्थ का टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 2 यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर से लिया गया है। बच्चों, एक छोटी सी बात आप लोग समझें। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम एक स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट मतलब आप लोगों ने तीन स्टेट पढ़ी होंगी, जिसमें पहली सॉलिड थी, ठीक है, दूसरी लिक्विड थी, ठीक है, और तीसरी गैस थी। ठीक है बच्चों, इन तीन स्टेट्स से अलग भी आपकी दो स्टेट्स होती हैं, जिनमें एक है आपकी प्लाज्मा और दूसरी है आपकी BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सभी के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन पर्पस, इवापोरेशन एक प्रोसेस है और एक सेपरेशन प्रोसेस है। यानी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, उससे ठीक है। उड़नशील मतलब जो उड़ जाए, है ना। जैसे आप लोग अगर अपने घर पे चाय का एग्जाम्पल लेते हो, तो चाय बनाते टाइम क्या होता है कि आप लोग पानी में चीनी डालते हो, चीनी के साथ साथ चाय की पत्ती डालते हो। तो उसमें क्या होता है, इवापोरेशन की प्रोसेस होती है। और जब इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, तो जब बॉइलिंग शुरू होती है, तो आप लोगों को एक नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं चाय, है ना। तो ऐसे ही ये प्रोसेस है आपकी। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इवापोरेशन के बारे में। और इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसको हम सेपरेशन प्रोसेस कहेंगे। तो चलिए बच्चों, इसके डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखो, तो इसमें आपको केवल तीन वर्ड उठाने हैं। तीन वर्ड के अलावा आपको कोई चीज नहीं देखनी। नंबर फर्स्ट आपका कन्वर्जन, ठीक है। नंबर टू आपका लिक्विड स्टेट, और नंबर थ्री आपका गैसेस स्टेट। ठीक है बच्चों, क्या देखना है आपको, गैसेस स्टेट। अब मेरी बात सुनो, डेफिनेशन को पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है। अब कन्वर्ट कर कैसे रहे हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग लीजिए। एग्जाम्पल में क्या होगा कि आपके पास वाटर होगा, ठीक है, आपके पास वाटर है। अब इस वाटर को आपने क्या कर दिया, आपने एक बॉयल में रखा, बाउल में रखा, और इसके नीचे से इसको क्या दे दी, इसके नीचे से इसको हीट दे दी, ठीक है। हीट देने पर क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा, तो ये इवापोरेट करना शुरू करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों की जो पहले स्टेट थी, वो थी क्या, लिक्विड स्टेट। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बदल दिया, तो टेम्परेचर बदलने पर हमारे सामने क्या आया, टेम्परेचर बदलने पर हमारे सामने एक अलग स्टेट आई, जिसको कहते हैं गैस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी यही सेम चीज काम करेगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसेस स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी किसी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना आपका इवेपोरेशन होता है, ठीक है, यानी वाष्पीकरण होता है। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द सब्सटेंस इज सेड टू बी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मैंने आपको बता दिया है कि इसको कहते हैं उड़नशील, ठीक है। इसको कहते हैं परिवर्तन योग्य। परिवर्तन मतलब जो चेंज हो सके, है ना। जो चेंज हो सके वो वोलेटाइल होता है, जो चेंज नहीं हो सकता वो आपका वोलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल होता है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे सामने जो आ रहा है, वो है सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। यानी समुद्र के पानी से नमक निकालना। अब ये नमक कौन सा है, कॉमन सॉल्ट।
अब ये कॉमन सॉल्ट जो है ये भी आप लोगों को पता नहीं कि कौन सा होगा। बच्चों ये कॉमन सॉल्ट जो है आपका, इसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। और इस NaCl को आप अपने घर में खाना बनाने में यूज करते हो, ठीक है। सब्जी बनाने में यूज करते हो, खाना बनाने में यूज करते हो, है ना। यानी सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि हम लोग इसको खाने में यूज करते हैं। तो बच्चों इवापोरेशन में क्या था कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, यानी कोई सब्सटेंस है वो आप लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो जब कोई सब्सटेंस आपका लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं इवापोरेशन। और इस इवापोरेशन की प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण यानी वाष्प यानी भाप यानी वेपर, और करण मतलब वाष्प का बनना, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें वाष्प बनती हो यानी वेपर बनते हो उसको कहते हैं इवापोरेशन। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।